ये जमीन पर लेटे कुत्ता महाराज हैं। लोग भगवान का रूप मानकर इनके आगे माथा टेक रहे हैं और चढ़ावा भी चढ़ा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में पिछले दिनों एक घटना खूब वायरल हुई। बिजनौर के गांव में एक कुत्ता मंदिर में रखी प्रतिमा के चक्कर लगाता हुआ दिखा और फिर दावा किया गया कि 4 दिनों से वह मंदिर की परिक्रमा कर रहा है, जिसके बाद अब लोग उनकी पूजा कर रहे हैं और वहां लोगों का तांता लगा हुआ है। देखिए ये ग्राउंड रिपोर्ट। मैं इस वक्त बिजनौर के उसी नंदपुर गांव में मौजूद हूं, जहां पर नंदलाल देवता का ये मंदिर है। बहुत पुराना मंदिर है, इसे 250 साल पुराना मंदिर बताया जाता है, लेकिन पिछले 6 दिनों से ये मंदिर चर्चा का केंद्र बना हुआ है। उसकी वजह है कि यहाँ पर लोग तो अपनी आस्था और विश्वास के साथ आते ही हैं, पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन पिछले 6 दिन से यहाँ पर एक कुत्ता, बेजुबान जानवर, वो यहाँ पर मंदिर में परिक्रमा कर रहा है। परिक्रमा भी किस तरह से कर रहा है, वो ना कुछ खा रहा है ना कुछ पी रहा है। और पहले उस 3 दिन लगातार उसने हनुमान जी की परिक्रमा की। उसके बाद मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं शिव जी और माँ पार्वती की जो मूर्तियाँ हैं, उनके चारों तरफ वो पिछले 3 दिन से चक्कर लगा रहा था। चूँकि वो कुछ खा नहीं रहा है, पी नहीं रहा है, तो अभी वो आराम में है, मतलब कमज़ोर हो गया है बहुत ज़्यादा। लेकिन ये भीड़ जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, जो मेरे पीछे भीड़ सारी है, इस भीड़ का मकसद ये है कि उनको लगता है कि हमारे बीच भैरव बाबा मौजूद हैं कुत्ते की शक्ल में, क्योंकि उनको लगता है कि इस तरह की आस्था, इस तरह का, क्योंकि वो कुत्ता जो है जिसको भैरव बाबा के तौर पर देख रहे हैं ग्रामीण यहाँ पर, वो ना तो यहाँ लोकल में रहने वाला है, ना पहले कभी किसी ने देखा था। अचानक एक दिन रात को वो यहाँ पर आता है और परिक्रमा करने लगता है। और जब वो परिक्रमा करता है, वो पहले हनुमान जी ही करता है, फिर भगवान शंकर हैं, भगवान शंकर ही करता है, फिर माँ शेरावाली हैं, यहाँ इनकी करता है। तो लोगों में उत्सुकता बढ़ जाती है इस बात को लेकर। उत्सुकता इस बात की बढ़ती है कि आखिर एक बेजुबान जानवर क्यों, कैसे यहाँ पर परिक्रमा कर रहा है। लोगों ने शुरू में सोचा कि ऐसे ही चल रहा होगा, लेकिन जब घंटे बीते, दिन बीते, उसके बाद लोगों की उत्सुकता बढ़ती गई और यहाँ पर लोगों का आना जाना शुरू हुआ। लोगों ने उनमें भैरव बाबा का असर देखा। उन्होंने कहा कि ये कोई शक्ति है जो हमारे मंदिर में, हमारे गांव में आई है और हमें इनका आदर सम्मान और इनका ख्याल रखना चाहिए। इसीलिए जब वो बीमार हुए, जब कुत्ता बीमार हुआ, तो उन्होंने यहाँ पर देखेंगे कि गद्दे का इंतज़ाम किया, ठंड में गद्दे का इंतज़ाम किया। लोग आ रहे हैं और उनकी अपनी श्रद्धा अनुसार जो भी उनकी मन्नतें हैं, जो भी उनकी आस्था है, जो भी चीज़ें हैं, वो अपना कर रहे हैं। यहाँ पर पूरी तरह से लोग दूर दूर से आ रहे हैं और अपनी श्रद्धा जो है वो जाहिर कर रहे हैं। ये आप देखिए, बच्चे हैं, महिलाएं आ रही हैं और बड़ी श्रद्धा अनुसार ये इनको आशीर्वाद देने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल यहाँ पर हर व्यक्ति, हर औरत, हर बच्चे की ज़ुबान पर यही है कि ये भैरवनाथ का बिल्कुल साक्षात दर्शन वो कर रहे हैं। इस बारे में हम यहाँ जो बैठे हुए हैं भाई साहब, उनसे बात करते हैं। भाई साहब, ये कब से हो रहा है, क्या? ये आज 6ठा दिन है जी। हाँ। तो लोग किस लिए, बस उनको क्या आस्था है, क्या वो मान रहे हैं? बस देखो जी, ये तो हम नहीं कह सकते। हम तो यही समझेंगे कि भैरवनाथ वो कर रहे हैं, अपनी फिर क्या कर रहे हैं। हाँ। उनका आशीर्वाद लेने लोग आ रहे हैं। हाँ, आशीर्वाद ले रहे हैं। भाई जिसका कोई भला हो जाए, बड़ी अच्छी बात है। तो ये लोगों की तादाद जो बढ़ रही है लगातार आने वालों की, तो ये किसी तरह का मंदिर की तरफ से कुछ कमेटी ने प्रचार किया या अपने आप? नहीं, हमारे मंदिर की तरफ से कोई वो नहीं है। हमें तो ये भी पता नहीं बेचारा है कहाँ का, पता नहीं कहाँ से आया, ये भी नहीं कह सकते हम तो। बस ये तो अपना 3 दिन तो हनुमान मंदिर की प्रक्रिया करी, उसके बाद में मंदिर की देदानंद लाल महाराज उसकी प्रक्रिया करी जी। अभी खाया पिया कुछ नहीं। हाँ, बिल्कुल खाना पीना बंद है। हाँ, बिल्कुल कुछ नहीं खाया। परसों खाया था, कोई इसने पिया था आधा कप दूध। तो ऐसे तो इनकी जान को खतरा हो जाएगा। जान को खतरा क्या, डॉक्टर साहब आए हैं, उनका इलाज करते चल रहा है। मतलब जो अगर कोई दिक्कत है तो देख कर जा रहे हैं डॉक्टर साहब बिजनौर। डॉक्टर का कहना क्या है? डॉक्टर का कहना वैसे कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल बढ़िया है, सही, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, पहले कभी हुआ इस मंदिर में ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ, कभी पहले ऐसा नहीं हुआ। बस कभी
हो गया मेरे ख्याल से 30 साल हो गए। कभी है गुल्लर था एक, तो उसमें पानी तो निकला कर रहा था, वो भी मतलब मेरे ख्याल से 5-6 दिन प्रक्रिया चली थी वो भी। अच्छा जी 30 साल हो गए। तो अब आपको ये लगता है कि मंदिर में जो भैरवनाथ के ये जो हुआ है इसके बाद मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी? देखो जी बढ़ भी सकती है, अभी अगली बात का क्या पता, बढ़ भी रही, रोज के रोज बढ़ती जा रही। जैसे लोगों को पता चल रहा है, अब बहुत दूर से आ रहे लोग, दिल्ली तक के आ रहे हैं, पता चल रहा लोग आ रहे हैं। कितने दिन पुराना मंदिर है ये तो देखो जी कम से कम 150-200 पुराना मंदिर है। हमारे जो दादा हैं परदादा ये भी कह के मर गए, क्योंकि कुछ पता नहीं है हमारा कब का मंदिर है ये। हाँ नाम क्या मंदिर का? बस देता नंदलाल बोलते हैं जी सर, देता नंदलाल जी। हाँ लखोरी ईंट का बना हुआ, पता नहीं कब का है, कुछ पता नहीं। तो देखिए हमने आपको बताया कि किस तरह से यहाँ पर लोगों का आना और सारी चीज़ें हैं, मौजूद हैं। बहरहाल मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँगा, अपने साथी से कहूँगा ये यहाँ दूर तक नज़ारा दिखाएं, ये किस तरह मौजूद हैं। बहरहाल मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँगा, अपने साथी से कहूँगा ये यहाँ दूर तक नज़ारा दिखाएं, ये किस तरह से लोगों की भीड़, यहाँ पर पूरा मेला सा नज़र आ रहा है, बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। और इस घटना से जो ये हो रहा है, बिजनौर का ये मामला बहुत दूर दूर तक लोगों में पहुँच गया। हमने खुद देखा यहाँ पर लोग दिल्ली से, बाहर से आ रहे हैं और इस तरह का वो है। आप यहाँ कैसे, किनकी श्रद्धा में? भैरवनाथ जी जी हैं? हाँ। क्या सुना आपने, क्या सुना, कैसे आना हुआ? मैं तो अभी पहली बार आई हूँ पहली बार क्या सुन के? कि यहाँ मंदिरों पे 4 तरफ कुत्ता घूम रहा है, इसलिए सुन का आई थी। अच्छा, आपका कहाँ से आना हुआ? आप कहाँ से आई हैं? नगीने से। तो आप क्या सुन के आए? कि यहाँ भैरवनाथ घूम रहे हैं। भैरवनाथ घूम रहे हैं, दर्शन कर लिए भैरवनाथ के, आशीर्वाद ले लिया जी। तो देखिए आप, महिलाएं आ रही हैं, दूर दूर से आ रहे हैं, बच्चे भी हैं, और इनका सबका ये है कि भाई किसी तरह से भैरवनाथ के दर्शन हो जाएं और आशीर्वाद वो ले लें। देखे चश्मे हजार पर निराशा हाथ लगी हर बार। फिर मेरे एक दोस्त ने नाप तौल का ये चश्मा दिया, जिसने मेरी रोजमर्रा की जिंदगी को बना दिया आसान। ये है नाप तौल का रिमलेस बाईफोकल 1 पावर रीडिंग ग्लास, बाय 1 गेट 1 फ्री। दाम तो इतना बढ़िया है कि डर था कहीं ये ऑफर हाथ से न निकल जाए। 374 में पढ़ने के 2 चश्मे कौन देता है भाई, और वो भी होम डिलीवरी के साथ। अक्सर गाड़ी चलाते समय नजदीक और दूर का देखने के लिए पढ़ने का चश्मा बार बार उतारना और पहनना पड़ता था, लेकिन जब से मुझे बाईफोकल चश्मा मिला है तब से मेरा काम हो गया है आसान। साथ ही इसकी 1 पावर टेक्नोलॉजी के साथ मेरी उम्र बढ़ भी जाए या पावर बढ़ जाए तो कोई परेशानी नहीं, क्योंकि ये है 1 पावर, जो कि +0.5 से +2.5 तक सभी पावर को ऑटो एडजस्ट कर लेता है। जैसे कभी कोई दोस्त अपना चश्मा घर भुलाए तो भी वो मेरे चश्मे से काम चला लेता है। इसमें बाय 1 गेट 1 ऑफर में एक चश्मा है क्लियर, जिसको घर के अंदर, और दूसरा है टिंटेड, जिसे घर के बाहर ड्राइव करते समय हम पहन सकते हैं। क्योंकि ये है बाईफोकल, एक बार सुबह घर से निकलते वक्त चश्मा पहना तो रात तक इसको पहन के रह सकता हूँ, इसको पढ़ भी सकता हूँ, इसे दूर तक मैं देख भी सकता हूँ। साथ ही इसके अंदर दी गई ब्लू लाइट स्क्रीन टेक्नोलॉजी की वजह से, घंटों मोबाइल पर लगे रहने की वजह से मेरी आंखों से पानी भी नहीं निकलता है। सब कुछ आसान बना दिया है इस चश्मे ने। और यहाँ मुझे 374 एक पर एक फ्री यानी 2 चश्मे मिले हैं। मैंने बस ऐड देखा, क्लिक किया और ऑर्डर प्लेस हो गया। घर बैठे बैठे ऑर्डर भी डिलीवर हो गया। मैं तो सबको यही बोलूंगा कि यही चश्मा खरीद लो। 374 में एक पर एक फ्री पालो और सालों तक चश्मा खरीदने से छुटकारा पाओ। आपका बेटा कहाँ से आए? हम नगीने से आए, नया गांव तकीपुर तुलसी। यही के गायसी गांव के? हाँ। ये कभी सुना, इससे पहले कभी कुछ हुआ है गाँव में? नहीं ऐसा नहीं सुना आपका था। क्या मानना है, मतलब भैरवनाथ के बारे में? जो भैरवनाथ जी माना हमने तो। तो आपने दर्शन किए? हाँ जी लिए। आप कहाँ से? मेरा नाम रविंदर सिंह, जी। ग्राम मुगल वाला। अच्छा,
अलका हॉस्पिटल से नगीना से। अच्छा, तो यहाँ आप पहली बार आए? हाँ, पहली बार आया हूँ। क्या मैं फील्ड में घूमता था, अच्छा। थोड़ा न्यूज़ पे देखा, तो मैं आज इधर फील्ड में आया हूँ, तो मुझे कुछ पता लगा, तो बच्चे भी हमारे साथ, तो इस वजह से हम प्रसाद वगैरह भी चढ़वाने आए हैं बच्चों के साथ। कोई विशेष मान्यता है? आप कुछ वो है, आपकी दुआ है कोई? हाँ जी, बस दुआएं लेने के लिए आए हैं, जो भी है वो ऊपर वाला देखो क्या करता है। ठीक। तो देखिए, लोग अपनी मन्नतें मांगने के लिए, अपनी प्रार्थनाएं कबूल करने के लिए आ रहे हैं। मैं एक बार फिर से इधर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि बाहर का क्या हाल है और यहाँ सब कुछ किस तेज़ी से चल रहा है। देखिए, आस्था और विश्वास, इसका कोई साक्षात इसका कुछ नहीं होता, ये मानने के ऊपर चीज़ें होती हैं। और जहाँ हम यहाँ देख रहे हैं इतनी देर से कि लोग बुरी तरह विश्वास करके यहाँ पे आ रहे हैं, भले से एक बेजुबान जानवर में उनको भैरवनाथ नज़र आ रहे हैं, लेकिन वो उनका विश्वास है। और हमने खुद देखा कि भाई 6 दिन से ये सब कुछ चल रहा है, 6 दिन से चल रहा है। 6 दिन से चलने के बावजूद यहाँ पर वो भी हैं बिना कुछ खाए पिए, परिक्रमाएं हुई हैं, हमारे पास रिकॉर्ड है, उसके विजुअल हैं। पहले दिन से हम लोगों के पास ये रिकॉर्ड मौजूद है कि परिक्रमा की जा रही है, कभी हनुमान जी की, कभी माँ पार्वती की, शिव जी की। तो ये लगातार चला है, ये सिलसिला लगातार चला है। तो इस चीज़ को देखते हुए लोगों का विश्वास और मजबूत हुआ। शुरू में ये रहा कि कुछ ऐसे ही हो गया होगा कि जानवर है, मूड में है, घूम गया, लेकिन जैसे जैसे वक्त बढ़ता गया, जैसे जैसे टाइम गुजरता गया और ये सिलसिला रुकने की बजाय और बढ़ता गया। दिन रात कभी भी वो अपना मंदिर में परिक्रमा करनी शुरू कर देते हैं। ना कुछ खाया है, ना पिया है। हमने देखा, हमारे पास वीडियो मौजूद हैं, साक्षात मौजूद हैं कि दूध दिया जा रहा है, बिस्किट दिया जा रहा है, लेकिन वो नहीं कुछ भी उन्होंने खाया है। डॉक्टर को दिखाया गया है, डॉक्टर ने सब किया है, लेकिन अब विश्वास है। तो बिजनौर से कमरुद्दीन फारूकी अपने साथी तुषार वर्मा के साथ, न्यूज़ 24 बिजनौर।